अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि बहुत से लोगों के साथ में ये जो कहावत है ये सिद्ध हो जाती है, सही साबित हो जाती है, क्योंकि उनके पास में पछतावे के सिवा बाद में कुछ भी नहीं बचता है। उनकी हालत ऐसी सिचुएशन के अंदर पहुंच जाती है जहां पे उनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। कोई भी सॉल्यूशन है जो उनको दिखाई नहीं देता है। तो इसी पे आधारित मैं पति पत्नी से संबंधित दो महत्वपूर्ण केस बताने वाला हूं जो पति की साइड से पत्नी के ऊपर करने हैं। पत्नी जब मायके जाके बैठ जाए तो पति अगर ये एक्शन ले लेते हैं, ये केस अगर पत्नी के ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पे पति की 100% जीत हो जाएगी। पति का ग्राउंड है जो पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। वरना पति इन दो केसों को करना भूल जाते हैं तो न तो पति की पुलिस सुनेगी न कोर्ट सुनेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण केस कौन से हैं, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके 100% काम आने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट इस हद तक बढ़ जाता है, इतनी बड़ी बात हो जाती है कि पत्नी क्या करती है, पति को छोड़ के अपने मायके जा बैठती है। बहुत से मामलों के अंदर तो ये देखने को मिलता है कि पत्नी की खुद की गलती होती है, पति की बिल्कुल भी गलती नहीं होती है, फिर बहुत कम गलती होती है। देखो, दो परिवारों के बीच में या फिर 5 आदमी अगर घर के अंदर हैं तो वहां पे झगड़ा जरूर होता है। हर घर परिवार के अंदर थोड़ा बहुत झगड़ा है जो पति पत्नी के बीच में चलता रहता है। पर ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर थोड़ा बहुत झगड़ा है, छोटी मोटी बात हुई है, और तब भी अगर पत्नी जाके और मायके बैठ गई है और कहीं पे जाके बैठ गई है और नाटक कर रही है, आ नहीं रही है, बार बार उधर से धमकियां आ रही है, पति के परिवार के सदस्य, रिश्तेदारों, इन सभी को पत्नी के द्वारा झूठे केसों में फंसाने की धमकियां दी जा रही है, जिंदगी बर्बाद करने की धमकियां दी जा रही है, गाली गलौज निकाली जा रही है और भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, तो यहाँ पे पति को संभल जाना है। यानी कि पति को पहले ही पता चल चुका होता है, आभास हो जाता है कि अब जरूर है जो पत्नी साइड से अपने ऊपर झूठे केस आने वाले हैं। तो झूठे केस आने से पहले है जो पति को सतर्क होते हुए क्या करना है, अगर पत्नी की साइड से ऐसी धमकियां मिल रही है, यानी कि झूठे केस में फंसाने की, जिंदगी बर्बाद करने की, या फिर अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, तो हो सके तो पत्नी साइड का जो भी ये गलत रवैया है तो इसका क्या करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, सबूत बनाना है। जितने सबूत आप बनाएंगे उतना ही है जो आपका मामला स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि आपके पास में उनके खिलाफ है जो सबूत होना बहुत ही जरूरी है। तो पहला काम इसमें क्या करना है, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, भाई केस आने वाला है, लगभग तय हो चुका है, तो पति को तुरंत क्या करना है, अपने थाने के अंदर या फिर एसएसपी या फिर एसपी ऑफिस या फिर संबंधित कोर्ट के अंदर एक आवेदन, एक एप्लीकेशन देना है। वो एप्लीकेशन होगा ओनली साइलेंट तौर पे, यानी कि कार्रवाई नहीं करवानी है, पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसा कोई एप्लीकेशन आपने दिया है। उस एप्लीकेशन में आपको क्या लिखना है, आपके मैरिज की डेट लिखनी है और पत्नी ने आपके साथ में, आपके परिवार वालों के साथ में, साथ रहते हुए जो भी गलत किया है वो सारी स्टोरी लिखनी है शॉर्ट के अंदर। और लास्ट में लाइन भी लिखनी है कि पत्नी इस डेट को छोड़ के चली गई है, अपने साथ में ज्वेलरी के ये आइटम भी है जो ले जा चुकी है, उसकी साइड से हमें बार बार धमकियां मिल रही है, झूठे केस में फंसाने की, हमारी जिंदगी बर्बाद करने की, अभद्र व्यवहार उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसा अगर वो कुछ भी करते हैं हमारे खिलाफ, अगर कोई भी षड्यंत्र रचते हैं, अगर झूठा केस करते हैं, तो सारे केस झूठे होंगे, क्योंकि हमने है जो उनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो उन केसों के अंदर हम फंसे ना, उन केसों से हम बाहर हो जाए, वो केस है जो हमारे ऊपर ना चले, हमारे साथ में जो गलत हो सकता है, इस वजह से है जो हमें न्याय मिले जब भी ऐसा होता है। तो इस तरीके से वो एप्लीकेशन लिखना है, सारी बात क्लियर उसके अंदर करनी है, शॉर्ट के अंदर वो एप्लीकेशन लिखना है, 2 कॉपी उस एप्लीकेशन की करवानी है। और जहां पे आपको उचित लगे, या तो वो एप्लीकेशन आप अपने थाने के अंदर दे दीजिए, फिर एसएसपी या फिर एसपी ऑफिस में दे दीजिए, फिर कोर्ट के अंदर किसी वकील के माध्यम से ये काम आप करवा दीजिए। यानी कि चारों में से कहीं एक ही जगह देना है और केवल साइलेंट तौर पे देना है। बस इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि उनको पता नहीं चलना चाहिए। हो सके तो वाइफ के मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह है जो इसमें आपको नहीं लिखने हैं, अपने आप लिख देते हैं तो उससे है जो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
2 कॉपी आपको करवानी है। एक कॉपी तो हमें जमा हो जाएगी जहां पे आप देंगे, और दूसरी कॉपी पे आपको रिसीविंग यानी कि वहां की साइन और मोहर लगवा के अपने पास में रखना है। जब पत्नी अगर ऐसा कुछ गलत आपके खिलाफ करती है, झूठा केस करती है, तो उसके अंदर आपको वो एप्लीकेशन की कॉपी है जो दिखानी है, जिससे आपका आसानी से उस केस के अंदर है जो बचाव हो जाएगा। आप डायरेक्टली है जो उस केस के अंदर गंभीर रूप से फंसेंगे नहीं, आपका है जो इस तरीके से है जो उपचार हो जाएगा। तो जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि पहला केस तो आपको ये करना है, पहला रास्ता आपके पास में ये है आने वाले झूठे केसों से बचने के लिए। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा ये करना है कि चाहे पत्नी कितनी भी गलत हो, आपको छोड़ के गई है, नहीं आ रही है, मायके जाके बैठ गई है, तो आपका क्या कर्तव्य है, आपका ये कर्तव्य है कि उसके लाने की कोशिश आप करें, वापस से रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके जो मीडिएटर है जिन्होंने आपकी शादी करवाई है, उनके जरिए से है जो सोल्यूशन निकालने की आपको कोशिश करनी है। अगर यहाँ से भी सोल्यूशन नहीं निकलता है तो आपको क्या करना है कि अपने समाज के जो भी सीनियर पर्सन है, जिनकी वो लोग बात माने, उनके जरिए से 5-10 लोग बैठ के एक मीटिंग कीजिए, उससे है जो आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। हो सके तो आपको पुलिस और कोर्ट के अंदर डायरेक्टली नहीं जाना है, बस वो साइलेंट वाला काम तो साइलेंट तौर पे आपको करना है, पर उसके बाद में आपको है जो डायरेक्टली कोई भी एक्शन नहीं लेना है। पहले अपने स्तर पे ही है जो आपको भरसक प्रयास करना है कि मीटिंग के जरिए से ही है जो आपका मामला सुधर जाए, यहीं से है जो आपका समाधान हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेकेंडली आपको क्या करना है, किसी समझदार अच्छे वकील साहब के माध्यम से एक लाने रखने का है जो लीगल नोटिस पत्नी के पास में भिजवाना है। उस लीगल नोटिस के अंदर आपको मैन ये सारी बातें लिखनी है कि अब बिना वजह जो मुझे छोड़ के चली गई है, मैं आपको अच्छे से रख रहा था, आगे भी है जो मैं आपको अच्छे से ही है जो रखने वाला हूं, तो आप है जो आ जाइए, मैं है जो आपके साथ में कंटिन्यू लाइफ को है जो चलाने वाला हूं। तो ये है जो सारी बातें आपको उसमें लिखनी है। 15-20 दिन का टाइम है जो आपको उसके अंदर देना है। वहां से है जो आपको पता चल जाएगा कि पत्नी का क्या रवैया है, क्या जवाब आता है। अगर पत्नी नहीं भी आती है तो आपकी एक अच्छा ही है जो कोर्ट और पुलिस के सामने आ जाएगी कि आप इतना कुछ होने के बाद में भी है जो पत्नी को लाने के लिए, घर को बसाने की है जो कोशिश कर रहे हैं, आप है जो अपने इस तरह के ऊपर गलत नहीं है। तो फ्यूचर के अंदर है जो आपका ये भी सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगा, जो आने वाले केसों के अंदर है जो आपकी बहुत मदद करेगा। तो इस तरीके से है जो आपको ये 2 सुपर केस करने हैं, जिससे आपका फ्यूचर के अंदर है जो पूरी तरह से बचाव हो जाएगा। जानकारी समझ में आ गई होगी तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।